बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम। प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चल रहा है ना बढ़िया। इंडियन टीम में लाना है तुमको। प्रश्न करेंगे कि मैं बोलूं? आप बोलिए। आप गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। आप प्रश्न होगा। आप सबको प्रणाम करता हूं। भारत में 500 वर्ष के बाद भारतीय सनातन संस्कृति का उद्भव हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा ये कोई नया विषय नहीं है। जर्मनी में और फ्रांस में भी आप पूछेंगे तो जनरल नॉलेज इतना बढ़ गया लोगों का कि वहां भी कह रहे हैं कि भारत में कोई बड़ी चीज हो रही है। लेकिन भारतवर्ष में ही इस सनातन के उत्कर्ष, राष्ट्रवाद और भगवान श्री राम जो भारत की आत्मा है, उनके संदर्भ में कुछ ऐसी अवांछित टिप्पणियां, यद्यपि वो बहुत छोटे लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि भारत और सनातन संस्कृति के लोग जिस संख्या में खड़े हैं, उसके बाद ऐसे बयान, परंतु इसके कारण कोई विद्वेष न फैले और कोई रिएक्शन न हो, बल्कि लोग इसको ऐसे ही टिप्पणी मार करके और इग्नोर कर दें। इसके लिए मैं पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में विगत 7 दिनों से मैंने भारत के बहुत गहरे दौरे किए हैं। जहाँ भी गए, लौट आए राम के नाम से वो कार्यक्रम होता है, जहाँ हजारों लोग आते हैं। तो उनसे सनातन संस्कृति पर भगवान राम के इस 492 साल के बाद, वो 14 साल के बाद आए थे, 492 साल के बाद, तो उससे बड़ी दीपावली होगी। ये कहने में कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी इतनी है और थोड़ा युग भी एडवांस है, 21वीं शताब्दी में है, तो दीपावली भी बड़ी तगड़ी होगी, अच्छा ही होगा। इसलिए ये कहना कि क्या भगवान राम के आने से ही बड़ी दीपावली होगी? होगी। भक्त बड़ी भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। तो भक्त लोग तो भगवान के आगमन के उस समय से भी बड़ी दीपावली अब मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था और दुर्लभ था जो आज दिन हम देख रहे हैं। इसमें बहुत राजनीति भी हो रही है और होनी ही चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, राजनीति यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दल भी नहीं है, भारतीय संविधान से पंजीकृत दल है और यही के द्वारा वोट पाकर के वो भी जीतते हैं। इसलिए हमको ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई पाकिस्तान से आए, चाइना से आए। परंतु श्री राम जो भारत की आत्मा है, उनके ऊपर जो कभी मांस खाने के बारे में एक बात कही गई, कभी सीता निर्वासन की बात कही जाती है, कभी कोई कहता है राम क्या रोटी देंगे, कभी ऐसी बातें करते हैं। रोटी तो अयोध्या में बढ़ ही गई है और अयोध्या के कारण पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी भारतवर्ष के इकोनॉमी पे असर पड़ा है। आपके इसी काशी में
जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो कितना लोग बोल रहे थे, पर एकमात्र कॉरिडोर के निर्माण से काशी की जो आमदनी है और काशी का जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रोथ किया है, ये सभी जानते हैं। तो रोटी भी है, मर्यादा भी है, आनंद भी है, आह्लाद भी है। हॉस्पिटल में सदियों के रोग के इलाज किए जाते हैं और भगवान राम के मंदिर में सभी मनुष्यों को मानसिक रूप से आराम मिलता है। आराम, तो राम सबको आराम दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि रोटी देंगे, क्या रोटी भी देंगे, आपको आनंद भी देंगे, दे ही रहे हैं अगर उनकी मर्यादा का पालन करें, धर्म का पालन करें। न करें तब तो रावण की स्थिति हो ही जाएगी। इसी संदर्भ में 7 दिनों के भीतर भारत के कई स्टेट में और कई मेट्रो सिटी में हमारा जाना हुआ। अभी अभी मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ, कर्नाटका से। वहां पर भी जो उत्साह, उमंग, आह्लाद है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां तैयारी न हो उस दिन दीपक जलाने की, उस दिन रंगोली बनाने की। हर ओर उत्तर दक्षिण भाषा से कोई मतलब नहीं, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। और ये बहुत वर्ष के बाद भारत में ऐसा उत्सव हो रहा है। तो रंग में कोई भंग न डाले, खलल न करे, इसके लिए सज्जनों को, श्रेष्ठ लोगों को, मीडिया को और अच्छे लोगों को सजग भी होना चाहिए ताकि कोई रंग में भंग न डाल सके। इसी संदर्भ में राजनीति भी हो रही है, गलत टिप्पणियां भी हो रही हैं। हम जैसे लोगों को भाजपा का एजेंट भी कहा जा रहा है। यद्यपि भाजपा से मेरा उतना ही संबंध है जितना आपसे है। आपने अगर मुझे कुछ आज तक दिया हो तो बता सकते हैं, शायद पहली, दूसरी बार, तीसरी बार मुलाकात हो रहा हो, उतना ही संबंध मेरा है। उस सभी दलों के लोगों से, चूंकि भारतवासी है, मुलाकात होती है। और ये भी बात पक्का है कि जो भारत के साथ खड़ा है, जो सनातन के साथ खड़ा है, जो राम के साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा होना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के लोग तो विशेष गौरवान्वित हैं कि उनके सांसद हैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में। चलो हम उनकी बात छोड़ देते हैं, पर सब जानते हैं सब ही नजावत राम गोसाई, राम जी की कृपा से सब होता है। तो भारतवर्ष के इतने लंबे इतिहास में राम जी भी नरेंद्र मोदी जी को भी चुना कि आप ही के प्रधानमंत्रित्व के काल में हम अयोध्या में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो ये तो भगवान राम का इच्छा है। और वैसे ही श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके ही शासनकाल में भगवान राम ने कहा, योगी जी हम आप ही के शासनकाल में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। ये गौरव का विषय है। और निश्चित तौर पर अगर राम पक्ष की सरकारें नहीं होती तो आज अयोध्या की स्थिति कुछ और होती। आज भी सेना वहां खड़ी होती, आज भी पुलिस खड़ा होता। नहीं, अगर टेप निकल भी गया होता तो संगीनियों के दौर में यह हुआ होता। नहीं जा सकते, बहुत स्थिति खराब है, द्वंद की स्थिति है। आज तो सब खुश हैं। मैं जो देख रहा हूँ, जो बाबरी पक्ष के पैरोकार थे वो भी वहां जा रहे हैं, वो भी आनंदित हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। परंतु 100% लोग भारतीय हो जाएं, राष्ट्रवादी हो जाएं, रामराज्यवादी हो जाएं, यह असंभव है। सतयुग में भी असुर थे, त्रेता में भी असुर थे, द्वापर में भी असुर थे और कलयुग में भी असुर हैं। असुसु रमन्ते इति असुर, जो अपने चमड़े, अपने ही शरीर और अपने ही परिवार के पोषण में राष्ट्र की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाए, उसी को असुर कहते हैं। संस्कृत में तो यही असुसु रमन्ते इति असुर। तो ऐसे असुरों से भारत के सुर आलाप रहे लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने सुर को और मधुर और विराट करना चाहिए, ताकि मिले सुर मेरा तुम्हारा और धीरे धीरे ये भारत राम राज्य की ओर आगे बढ़े। भारत सनातन संस्कृति को पुनः अपना ले, 16 संस्कारों को अपना ले, ताकि मैगोले की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होकर हमारी प्राचीन गुरुकुलम की व्यवस्था और आधुनिक विज्ञान, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे हमारा कंप्यूटर साइंस हो, इन दोनों को मिक्स करके भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति की निर्माण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है, सरकार से मांग किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले बहुत कम समय में भारत में सनातन शिक्षा बोर्ड का गठन हो जाएगा और हम मैगोले के मानसिक गुलामी से निकलकर
अपने सनातन शिक्षा बोर्ड में बच्चों को पढ़ा सकेंगे, जहां से राम, कृष्ण, विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ज्योतिबाई फूले, इन सबों की संस्कृति को लेकर के हमारे बच्चे आगे आएंगे और देश का निर्माण होगा। मैं इतना ही कहने आया हूं। आपके कोई प्रश्न हो, और मैं चाहूंगा कि पत्रकार का काम होता है जो कोई कुछ न बोले उसको भी बुलवा ले। लोकहित में नारद जी सबसे पहले पत्रकार रहे इस ब्रह्मांड में, जिनकी पहुंच सूर्यों तक भी थी और असुरों तक भी थी। वो जब हिरण्यकश्यपों के पास जाते तब भी आओ, आइए देवर्षि, आइए देवर्षि। नारायण के पास जाते तब भी आइए देवर्षि। पत्रकार वो हैं जो सब जगह जाते हैं और सब जगह उनकी वार्ता सुनी जाती है। और आने वाले दिनों में जर्नलिज्म के कोर्स में नारद जी की पूरी जीवनी पढ़ाई जाएगी, आप पक्का समझ। और अगर नारद जी की पूरी जीवनी पढ़ करके कोई जर्नलिज्म का कोर्स करता है तो दुनिया का सबसे बेस्ट पत्रकार होगा। कहाँ से क्या बातें निकालनी है और कहाँ से क्या बातें कहनी है वो अच्छे से कह सकते हैं। नमस्कार। महाराज, पहला सवाल ये है, क्या राम जन्मभूमि को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या ये नियमों के अनुसार हो रही है या फिर जैसे सवाल निकल के आ रहे हैं? आप पूछना चाहते हैं कि भारत के शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाया है, सीधा पूछिए। भारत के शंकराचार्यों ने जो प्रश्न उठाया है कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का ये करना उचित है या नहीं, इसी पर वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि धर्म सत्ता बड़ी है और शंकराचार्य धर्म सत्ता के पीठ पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य का सम्मान पूरा देश करता है, सनातन संस्कृति करती है, धर्म मानने वाले लोग करते हैं। लोकतांत्रिक देश है, संविधान परक देश है और लोकतंत्र के वोटों को पाकर, मतों को पाकर प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री भारत के बेटे। अगर केवल नीतियों से अलग हटकर, नियमों से अलग हटकर बात करें तो भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए कितने कितने नियम, अपरस के नियम है, भीगे कपड़े में भोग लगाने पड़ते हैं। पर वही भगवान सबरी के झूठे वेद खाते, और वही धन्ना के बाकी खाते, वही भगवान पता नहीं क्या क्या मधुमंगल की, भगवान श्री कृष्ण तो मधुमंगल के मुख में जो छाछ था, मट्ठा, उसको निकाल के पी गए मुंह से। तो वो तो वैदिक नियमों के विरुद्ध हो गया, सनातन नियमों के विरुद्ध हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि भारत बहुत वर्षों के बाद एकता, आनंद, प्रेम और सनातन संस्कृति का उद्भव महसूस कर रहा है। इसमें उन सभी शंकराचार्य भगवानों को, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि आपके शासनकाल में यह काम हुआ है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आप ही योग्य हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करिए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ है। एक वैदिक अर्थ है जिसमें मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और एक अर्थ और है, भगवान श्री राम में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर देना। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण के विग्रह में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया था, मेरे प्राण ही अब श्री राम है। तो प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या न जाने की सौगंध खाई थी मन ही मन कि जब बनेगा तभी जाऊंगा, और वो बने तब गए, अर्थात उन्होंने रामलला के चरणों में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित किया था। इसलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार भारत की जनता और भगवान स्वयं श्री राम भी दे रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपको, आप एक मोहल्ले में रहते हैं गांव में, और आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही हो और आपने सबको निमंत्रण दिया, कोई नहीं आना चाहता, तो इसका मतलब वो नहीं कि राम का विरोधी है, वो आपका विरोधी हो सकता है। 492 वर्षों बाद विपक्षियों के लिए क्या कहेंगे महाराज जी? विपक्षियों के लिए जो लगातार महाराज जी हमला कर रहे हैं राम मंदिर में, कहा कि मंदिर निर्माण जो सरकार के कार्यकाल में हो रहा है वह राम पक्ष है, तो विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष के भी बहुत सारे राम पक्षी बैठे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि ये क्या क्या निर्णय हमारी पार्टी ले रही, हमको तो जाना था और वो जाएंगे भी। तो विपक्ष और पक्ष तो लोकतंत्र में है, लेकिन राम का कोई विरोधी मतलब फिर तो राष्ट्र का भी विरोधी है, मानवता का भी विरोधी है। भगवान श्री राम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले, जो ये मानती है वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधा को कुटुंब के रूप में मानने वाले, किसी देव की प्राण प्रतिष्ठा का इग्नोर करना या नहीं जाना। लेकिन मैं देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस पर बुरा नहीं चाहता, मैं तो टीवी चैनल नहीं हूँ कि मैं कह दूं कि विरोधी है, विपक्षी है। मेरा ऐसा मानना है ना, आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, भगवान सत्यनारायण की, आपने सबको निमंत्रण दिया, कोई नहीं आ रहा,
तो हो सकता है वो आपका विरोधी हो, सत्यनारायण जी का विरोधी हो, कैसे बताओगे? ये तर्कसंगत है। तो मैं वही भाषा बोलूंगा जो धर्म की भाषा होगी, वही भाषा बोलूंगा जो आत्मा की भाषा होगी। महाराज जी 492 वर्षों बाद राम लौट आए। क्या मुगलों के शासन और अंग्रेजों के शासन को झेलने के बाद 70 वर्ष की आज़ादी के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या ये भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है? विश्व गुरु का अर्थ होता है, जो गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। तो विश्व के गुरु होने का मतलब है विश्व में मानवता के पाठ को जो पढ़ा रहा हो, शांति, प्रेम और आनंद के पाठ को जो पढ़ा रहा हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 74% से ज्यादा भारतीय आज मेंटल डिसऑर्डर्स से गुजर रहे हैं। 88% विश्व में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 90% अमेरिकन मेंटल डिसऑर्डर्स उनके पास आ गया, 10% केवल अच्छे लोग बचे हुए। क्या कारण है? इतना विकास हो रहा है, 21वीं शताब्दी आ गई, रोज इन्वेंशन हो रहे हैं और मनुष्य इतना विचलित है। गली गली में मानसिक रोग के डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विश्व को इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? तो आपका जो प्रश्न है, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा कि नहीं। भारत ही विश्व गुरु था और भारत ही विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत केवल धन के बल पर, इन्वेंशन के बल पर नहीं बना था, बल्कि भारत आंतरिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, केवल शरीर नहीं, स्पिरिचुअलिटी, अधन धन आत्मा, जिसने आत्मा की भी पढ़ाई की हो। स्पिरिचुअलिटी मींस स्पिरिट, उत्साह, उमंग, आनंद, डिप्रेशन, टेंशन नहीं। पूरी दुनिया डिप्रेशन और टेंशन से परेशान है और भारत आनंद और उत्साह का देश है। तो विश्व गुरु भारत था, बनेगा भी ज्ञान के बल पर, शक्ति, केवल शक्ति के बल पर नहीं, ज्ञान इसके पास इतना है, भारत के पास ऋषियों का, कि ये बन जाएगा। आज सनातन की सारी विद्या को ले जाकर के विदेशी लोग पढ़ रहे हैं और अपने कचरे हमारे पास डालते रहे। मैकोले अपनी कचरा हमारे पास डाल गया और इंग्लैंड में हमारी सनातन शिक्षा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विश्व गुरु जिसको भी बनना होगा, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। सनातन का अर्थ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। रिलीजन अलग है और स्पिरिचुअलिज्म अलग है। उस दृष्टि से भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु अब नहीं है, बनने की राह पर है। क्योंकि विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, था। अब है क्या? अब कोशिश हो रही है। राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दौर आ गया है जब भारत पूरी दुनिया को मानवता का राह दिखाएगा। अमराधिक टिप्पणियां जो चल रहा है, फैशन बन गया है नेताओं का जी, उसके खिलाफ सरकार से आपका कुछ आग्रह है कि उस पर कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा हो जिससे कि किस चीज? जनमानस को ठेस जो अमर्यादित अमर्यादित टिप्पणी। देखिए, बात ऐसा है, संविधान में अभी ऐसी कोई बात है नहीं। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। संविधान ऐसा बनाइए कि इस निंदा न हो किसी का। तो उनकी समान नागरिक संहिता कानून की जो मांग करते हैं ना, वो यही है। जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भारत के विरोधी है, सीधे सीधे। इसमें तो सीधा, अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोध में है वो भारत का विरोधी है। अरे एक देश में रह रहे सभी नागरिकों को समान रूप से कानून प्राप्त हो, प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून हो, एक रिक्शे वाले के लिए भी वही कानून हो, इससे बढ़िया और राज्य कहां चल सकता है? यही तो राम राज्य है। जब इसकी बात करते हैं तो लोग विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो भारत विरोधी, किसी दल के विरोधी नहीं है, वो भारत विरोधी लोग। तो भारत विरोधियों से, भारत विरोधियों की तरह निपटना होगा सरकार को। खेल रहे हैं ना, बढ़िया। इंडियन टीम में लाना है तुमको।
प्रश्न करेंगे कि मैं बोलूँ? आप बोलिए आप गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए आप। प्रश्न होगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। भारत में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बढ़िया। इंडियन टीम में लाना है तुमको। जो आयोजन हो रहा है उसके पक्ष में एक पार्टी विशेष लाभ लेने के प्रयास में है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से उनका विरोध नहीं। जो बनाया है वो विशेष लाभ लेगा, लेना भी चाहिए। ये तो न्यायालय बनाएंगे हम, और लाभ आप कैसे लेंगे? गुरु जी बना तो चंदे से है ना, बनाए तो लोग नहीं लेकिन चंदा, लेकिन चंदा शब्द हमारे यहाँ नहीं है, चंदा नहीं है। चंदा शब्द हमारे यहाँ अर्घ बोलते हैं। पहले सनातन संस्कृति की भाषा हम सीख लें। चंदा फंदा धंधा कहीं और होगा। हमारे सनातन संस्कृति में अर्घ बोलते हैं, सहयोग बोलते हैं, भगवान के चरणों में न्योछावनी बोलते हैं। हम चंदा फंदा नहीं लेते। चारों शंकराचार्य शिरकत नहीं हो रहे हैं। चंपत राय का बयान था रामानंद संप्रदाय द्वारा यह मंदिर ट्रस्ट का है, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर ऐसी बात है तो रामानंद संप्रदाय के लोग को ही ट्रस्टी क्यों नहीं बना रहे हैं, चंपत राय क्यों है इसमें? मुझे देखिए, मैं वो ट्रस्ट सबके हिसाब से बना है, प्रधानमंत्री जी की जानकारी में बना है। मूल है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और मूल है भगवान राम का आचरण अपने देश में लाना। कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, हमको ही निमंत्रण न मिले तो हम क्या प्रधानमंत्री के विरोध में आ जाएंगे? लोग कहेंगे बड़ा बेकार बाबा है, कल तक तो बहुत बोल रहा था। निमंत्रण मिलना न मिलना, ट्रस्ट में रहना न रहना, ये बहुत छोटी बातें हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन संस्कृति मिलेगी, नहीं तो ये भी अफगानिस्तान हो जाएगा। ये समझकर हमें इसका समर्थन करना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये किसी चंपत राय जी की और किसी संप्रदाय की बात नहीं है, बात है भारत देश की सनातन संस्कृति की। चलो अब बना रहे मुझे बोलना जी सर। गुरु जी थोड़ा सा आगे। गुरु जी, जिस तरह से प्रेस वार्ता आपने रखी है, जो तमाम टिप्पणियां मर्यादित टिप्पणियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है? क्या कहना, संक्षेप में बताइए। जी, एकदम संक्षेप में ये है कि भारत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरुद्ध में जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, वो वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं। सारा भारत जब उत्सव उत्साह उमंग के रंग में डूबा हो तो ये रंग में भंग डाल करके भारत का नाम पूरी दुनिया में अभी श्रेष्ठता से लिया जा रहा है। ये कोई न कोई ऐसा मामला पैदा करना चाहते हैं जिससे विदेशों में फिर ये हो जाए कि देखिए वहां धर्म के नाम पर थोड़ा तकलीफ हो रहा है, जबकि भारत के 145 करोड़ लोग, मुझे ऐसा लगता है, आज खुश हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, हमारी आगे टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सरकार को संविधान के अनुरूप उनसे निपटना चाहिए ताकि ये मामले खराब नहीं हो, और जनता को भी उनको जवाब देना चाहिए। उनका जवाब सबसे बढ़िया चुनाव में होता है। वो ऐसे तो आपकी बात सुनेगी नहीं, उनका जो ब्लैक कैट कमांडो है आपको धक्का दे देगा, पर चुनाव जब आएगा तो उनको आप जवाब दे दीजिएगा कि आपने जो राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी ये सही नहीं था। मैं इसी के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत का दौरा कर रहा हूँ और लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि इस महान उत्सव में जो लोग रंग में भंग डालना चाहते हैं उनकी बातों को मत सुनिए, अपनी लकीर बड़ा करिए। ये छोटे लकीर वाले छोटे रह जाएंगे और इससे भारत का उत्थान होगा, विकास होगा। राम रोटी भी दे रहे हैं, राम रोजगार भी दे रहे हैं, राम आनंद भी दे रहे हैं, राम शांति भी दे रहे हैं, राम आराम भी दे रहे हैं। यही बात कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और भारत को मैं यही आह्वान करता हूं, आप सब भगवान राम के इस महोत्सव को
दिव्याति दिव्य भाव से मनाइए। ये हमारा अपना राष्ट्र का महोत्सव। गुरु जी, राम को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। राम को लेकर एक पार्टी कहती राम हमरे ही हैं, तो उसको लेकर राजनीति भी खूब हुई है, तो इस वजह से ये टिप्पणियां की जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कहूँ कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, तो आप मुझसे लड़ेंगे कि आप भगवान को अपना बनाएंगे। तो अगर किसी ने कहा है कि राम मेरे हैं, तो वो कह दें कि राम मेरे भी। इसमें अमर्यादित राम के विरुद्ध टिप्पणी की। राम मांस खाते थे, राम ने सीता का निर्वासन क्यों किया, राम पता नहीं कितनी कितनी टिप्पणियां, क्या रोटी दे के वो राम, ये तो विरोध तो राम के प्रति हो रहा है ना, तो पार्टी के प्रति नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी का लोकतंत्र में विरोध करे तो स्वागत है, लोकतंत्र में पार्टियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन वो विरोध राम का और भारत का कर दे रहे हैं, ये भी उनसे गलती हो रही है। गुरुजी, राम आ गए हैं तो क्या आप राम राज भी आ जाएगा कि अभी कुछ दिन बाद आएगा? राम राज्य की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। अगर राम लौट आए हैं 500 वर्षों के बाद, तो राम जब आए हैं तो उसके बाद रामराज आ गया था 14 वर्ष के बाद। मुझे लग रहा है रामराज आ जाएगा। रामराज की बड़ी सुंदर परिभाषा मैं हमेशा देता हूँ, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें जिस देश में होती हैं वहां रामराज जल्दी आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि करप्शन रोकने के लिए, और ये यही कर सकते हैं। अभी जो लोग हैं वही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि वो भारत की जनता के लिए ये काम कर सकते हैं। हिंदू धर्मगुरु कई लोगों ने मैं प्रधानमंत्री जी को देवदूत के रूप में देखता हूँ, भारत माँ के बेटा के रूप में देखता हूँ। देखो, भगवान को कोई नहीं है यहाँ पर। हो सकता है उनमें भी कुछ हो जो आपको हमको पसंद नहीं हो, परंतु राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और मानवता के लिए जो कर रहे हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई हिंदू धर्मगुरु ने पाकिस्तान को श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।